साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता है ना, इस पे बात कर रहे थे अपन कल। और क्या होता है आगे पीछे उसके बारे में बात चर्चा कर ली थी, कैसे आता है वो। अल्टीमेटली जो रिजल्ट था वो याद रखना है आपको कि जो ग्राफ आता है उसका इस तरह झोपड़ियां बनती हैं। 0 -π/2 से π/2 में एक्स होता है, π/2 से 3π/2 में कुछ और होता है, 3π/2 से 5π/2 में कुछ और होता है। वो जो जैसा भी है वो ग्राफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कोई भी इंटरवल पे वैल्यू पूछ ले तो आप ग्राफ से अकॉर्डिंगली आप बता दोगे। ठीक है, उसका डोमेन आर है, रेंज क्या है -π/2 से π/2 के बीच है। फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है वो? तो पीरियड क्या है उसका? पाई। देखो ग्राफ में आपको पाई दिख रहा है, ग्राफ कैसा था? पाई। है ना, तो ये वाला π/2 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ये 2π था। अब वापस रिपीट होगा ना, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये कितनी थी? 2π। तो इसका पीरियड कितना था? 2π। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी में। तो एक का डेरिवेशन हमने देख लिया, बाकियों को भी सेम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, बाकियों के अपन ग्राफ और वो सब चीजें देख लेते हैं कैसे क्या रहता है। सेकंड जो आएगा अपना बेटा वो आएगा cos इनवर्स cos x। cos इनवर्स cos x y बराबर cos इनवर्स cos x। इसका ऐसा रहता है 0 से पाई में, तो ये प्रिंसिपल रेंज में तो एलईडी खुलेंगे सारे, कल ही मैंने बता दिया था ना आपको कि t इनवर्स ऑफ t में थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल रेंज के अंदर मुंह फाड़ के खुलता है सीधा। तो ये 0 से पाई के बीच में एज इट इज होगा, बोलो। हाँ भाई, 0 से पाई में ये होगा ना एज इट इज। यस सर। ठीक है, तो पाई से 2π में फिर ये इस तरह चलेगा, फिर 2π से 3π में अगेन ये वापस पीक पे पहुंचेगा, फिर इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये 4π, ये 3π, ऐसे एक झोंपड़ी पीछे बना दो। ठीक है, और ये आपका -π, और ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन की स्लोप है सारी 1 1 1, और जो ये वाली स्लोप है बेटा ये वाली क्या होंगी? -1। ठीक है, तो अगर इसकी इक्वेशन y बराबर x है तो इसकी इक्वेशन कोई बताएगा क्या होगी? हैं? -x। 2π -x, क्योंकि 2π से पास होगी ना यार। 2π -x, x की जगह 2π रखोगे तो 0 आना चाहिए ना। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू x माइनस 2π। बोलो। यस सर। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 4π -x। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू -x। और इधर वाले की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू x प्लस 2π। बोलो सही है? यस सर। तो देखो जैसा पैटर्न हमने कल साइन इनवर्स साइन में देखा था वैसा पैटर्न यहां पर भी है थोड़ा बहुत। आप मतलब ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन में मदद करेंगी। क्या साइन में क्या था बेटा? साइन में जो ये वाली लाइनें थी, ये वाली, उन सब का था x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई था। x के साथ कभी भी वो नहीं आ रहा था, ओड मल्टीपल नहीं आ रहा था। और जो लाइनें ऐसी थी साइन इनवर्स में वो थे ओड मल्टीपल ऑफ पाई के साथ -x था कि नहीं था भाई? कभी तो x प्लस पाई था -x, कभी x माइनस पाई था। तो इस तरह से पैटर्न था किसमें? साइन इनवर्स साइन x में। ऐसे ही आप यहां पर जो बात करेंगे अपन कॉस इनवर्स में, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, कोई भी लाइन की इक्वेशन ले लो आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। बोलो सही है नहीं है? यस सर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है भाई, अगर ऐसे वाली स्लोप है तो इवन मल्टीपल -x है, और ऐसे वाली स्लोप है तो x माइनस इवन मल्टीपल है। क्लियर है भाई? या तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा?
2n पाई माइनस एक्स टाइप का, या रहेगा x माइनस 2n पाई टाइप का। बस दो ही टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे रैंडमली ऐसे पूछ लूं कि cos इनवर्स ऑफ cos 50 क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि 50 किस पाई के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो अपन अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 16 पाई की वैल्यू देखें, 16 पाई की वैल्यू देखते हैं ना, लगभग क्या होगी, तो 3.14 के आसपास होगी। तो 16 64 6 16 22 2 48 50। हाँ भाई 50.24 के आसपास आ गया। तो ये एक बात बताओ, 16 पाई कहीं पे होगा तो 16 पाई से ग्राफ ऐसे आ रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये इधर होगा या इधर होगा, राइट में लेफ्ट में? भाई ये लगभग 50.24 है ना, तो बेटा 50 तो यहां कहीं आएगा ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, 60 पाई माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 पाई माइनस 50। इस तरह से आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो cos इनवर्स ऑफ cos x हमेशा x नहीं होता, यही जनरल बात हमने कल करी थी भाई कि t इनवर्स ऑफ t बराबर x नहीं होता, थोड़ा उसमें तकलीफ रहती है। तो तकलीफ क्या थी वो आपको समझ में आ गई है कि वो हमेशा मुंह फाड़ के x नहीं खुलता, प्रिंसिपल रेंज में तो खुलता है। इसके अलावा क्या है वो डिराइव करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि हम ये ग्राफ याद रखें और कहीं पे भी वैल्यू पूछ ले तो हम उसकी वैल्यू बता देंगे। क्लियर है? Yes, sir. इसका पीरियड भी कितना है, 2 पाई है। डोमेन कितना है, r है। रेंज कितनी है, क्लोज 0 से पाए है। ठीक है ना, ये सब बातें अपन कर सकते हैं। चले आगे थर्ड वाले पे। Yes, sir. चलो ठीक है, थर्ड वाला है भाई tan इनवर्स ऑफ tan x, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan x। इसका थोड़ा और भी सिंपल है। देखो आपको पता है प्रिंसिपल रेंज क्या है इसकी, -π/2 से π/2 के बीच है, लेकिन उसमें ओपन है तो -π/2 और π/2 पे इंक्लूड नहीं होगा, उसके अलावा ये हमेशा y बराबर x होगा। ठीक है, तो इसमें पाई पाई के गैप बाद बनेगी वही साइकिल्स, π/2 3π/2 5π/2, इधर -3π/2। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ये यहां से आ गया यहां पे, और फिर नीचे से शुरू होगा, फिर यहां से यहां तक, फिर इसके नीचे से शुरू होगा, फिर यहां से यहां तक, इस तरह चलेगा। जैसे ये 2 पाई हो गया आपका, ये वाला पॉइंट पाई हो गया, ये वाली जो रेंज आएगी आपकी ऊपर मैक्सिमम वैल्यू π/2 तक जाएगी, मतलब π/2 तो नहीं होगी, और नीचे जाएगी -π/2 तक। ठीक है भाई, इस तरह से इसके ग्राफ बनेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कैसे आया वो आप खुद डिराइव करके देख सकते हो, बड़ा इशू नहीं है ना। बाकी हमने एक दो कल केस करके दिखा दिए थे, तो वैसे ही आएंगे सारे के सारे। इसकी इक्वेशन है y बराबर x, इसकी है x माइनस पाई, इसकी है x माइनस 2 पाई, पीछे वाले की क्या होगी x प्लस पाई। तो इसकी खासियत क्या है बेटा, सब में स्लोप क्या है, +1 है, तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा x प्लस n पाई आएगा। बोलो सही है? इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा, उधर जाएंगे तो प्लस में जाएगा। जनरल सॉल्यूशन हमेशा ऐसा ही आएगा। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. डोमेन क्या है, r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज क्या है, ओपन -π/2 से π/2। पीरियड क्या है, पाई। सही है भाई? Yes, sir. ठीक है, ऐसे भाई फोर्थ केस है y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। ठीक है, इसका भी देख लो। इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई है ना, तो 0 से पाई में, लेकिन 0 और पाई इंक्लूड थोड़ी होते हैं, पता है ना आपको।
जीरो और पाई पे ओपन होता है, तो मिनिमम वैल्यू जीरो से लेके पाई तक जाएगी, है ना, मैक्सिमम पाई तक जाएगी, पाई होगी नहीं बस। तो जीरो से पाई के बीच में ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में ये मुंह फाड़ के खुलेगा, तो y बराबर x, ये पाई है। फिर पाई से लेके 2 पाई तक ये आएगी इक्वेशन, फिर 2 पाई से 3 पाई तक, इस तरह से ग्राफ इसका चलेगा। यहां पर भी माइनस पाई से लेके ये जीरो तक, इस तरह से, ठीक है ना। समथिंग लाइक फ्रैक्शन पार्ट का जैसे है वैसे सा है, वैसा नहीं है एग्जैक्टली, ये पॉइंट्स जुड़े हुए हैं और ये स्केलिंग भी चेंज है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई। इसकी इक्वेशन y बराबर x है, इसकी क्या होगी x माइनस पाई, इसकी क्या होगी x माइनस 2 पाई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आपको बखूबी आनी चाहिए, दिस इज x प्लस पाई। तो आप ग्राफ से ये सब चीजें तो बता ही सकते हो ऑब्वियसली। डोमेन क्या है इसका भाई, r माइनस एन पाई, रेंज क्या है आपकी ओपन 0 से पाई, पीरियड क्या है आपका पाई। और कुछ सही है? यस सर। इन दोनों में से कोई इवन ओड या नैनो है क्या, मतलब कौन सा इवन है, कौन सा ओड है, कौन सा नैनो है? बोलो। सर 20 पे वाला तो ऑड है, कौन सा? ये 10 वाला। ठीक है, अरे इसमें क्या सोचना है यार, एक्स की जगह माइनस एक्स, वैसे ग्राफ दिखना चाहिए तुम्हें, ग्राफ की फीलिंग आनी चाहिए। नहीं दिख रहा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे, टेन बाहर फेंक देगा, टेन इनवर्स भी बाहर फेंक देगा, तो पूरा माइनस बाहर आ जाएगा फंक्शन के। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज ऑड। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, जब इसमें माइनस बाहर रखोगे तो कॉट क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स में माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा भाई, आवाज आ रही है मेरी? मैं ये पूछ रहा हूं भाई कि ये आपको कोई इवन या ओड लगता है क्या? क्या इसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। नहीं है ना, तो बस ये नहीं है। एक्स की जगह जब माइनस रखोगे तो बाहर आ जाएगा, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ बाहर आ जाएगा, और कोट इनवर्स उसको पाई माइनस लिखेगा, पाई माइनस लिखेगा तो वो ना इवन है ना ओड है, वो क्या है, नैनो है, नैनो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही अपन ये तो बातें कर रहे थे फंक्शंस के बारे में, थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला होगा सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो ये रहा भैया अपना x और ये अपना y। ठीक है, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक का भाई प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, लेकिन उसमें माइनस पाई बाय 2 वाली लाइन उड़ी हुई रहती है, याद है ना। तो ये आपकी लाइन आएगी 0 से पाई, ठीक है, लेकिन बीच में पाई बाय 2 पे दिक्कत आएगी, क्योंकि सेक इनवर्स की रेंज में पाई बाय 2 नहीं आता। ठीक है, तो बस इस तरह चलेगा इसका ग्राफ, यहां से चला, फिर पाई बाय 2 के बीच में डिफाइन नहीं होगा, मतलब पाई बाय 2 क्या, पाई बाय 2 वैल्यू हो नहीं सकती, फिर यहां से आएगा, फिर यहां ऐसे होल बन जाएगा, फिर इस तरह आएगा। सेम जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ होता है ना, 0 से पाई में ये, फिर पाई से 2 पाई में ऐसे, बस बीच वाली लाइन गायब हो जाएगी। भाई वो आपको भी पता है क्यों गायब होगी, क्योंकि सेक इनवर्स की रेंज में कभी पाई बाय 2 नहीं आता। तो ये वाली वैल्यू क्या है, पाई, ये वैल्यू क्या है 2 पाई। बस इसी को आगे एक्सटेंड कर दो अगर आप, तो ये ग्राफ इस तरह, यहाँ पे ओपन होल, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर ओपन होल, फिर इस तरह, ठीक है ना, फिर ऐसे इस तरह होल, फिर इधर, फिर नीचे, फिर होल, फिर नीचे, ऐसे ही पीछे इधर गया, इधर होल, इधर ऊपर गया, नीचे आया, फिर होल, फिर नीचे, इस तरह चलेगा ये। कोई दिक्कत इसमें? पाई 2 पाई 3 पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर x, इस लाइन की क्या है, x माइनस 2 पाई, सॉरी 2 पाई माइनस x, इसकी क्या है x माइनस 2 पाई। ठीक है, तो जैसे कॉस इनवर्स कॉस का था सेम वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में बस क्या आएगा, क्या हट जाएगा डोमेन में से भाई,
बोलो, क्या डोमेन इसका आर है क्या? -2n+1 हाँ, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हट जाएंगे यार, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये सब हटे हुए हैं, दिख ही रहा है तुम्हें, ये पाई बाय 2 नहीं है इसके डोमेन में, 3 पाई बाय 2 नहीं है, इस तरह की चीजें गायब हो जाएंगी। रेंज क्या है? रेंज ऑब्वियसली 0 से पाई में से माइनस पाई बाय 2 कर दो, ठीक है। पीरियड क्या है? 2 पाई है, सही है, कोई दिक्कत? चलो, अभी सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? एक तो यार तुम बोलते ही नहीं है तुम लोग, आदमी अपनी पक्ष पर है। क्या कह रहे हो बेटा? समझ आ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक। हाँ भाई, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक सेक में प्रिंसिपल रेंज क्या होगी जिसमें ये x होगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन उस दौरान में ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां से ग्राफ चला, यहां ओपन और फिर यहां, सही है। तो इसी दो लाइनों के बीच में ग्राफ दौड़ेगा, बार बार झोंपड़ियां रिपीट करेगा, जस्ट बीच बीच में उसके, है ना, छेद हो जाएंगे। तो इस तरह चला, फिर यहाँ छेद हो गया, फिर ये, फिर ऊपर, फिर छेद, ये, फिर नीचे, फिर होल, फिर नीचे, इस तरह से। सेम जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था ना भाई, सेम वैसे चल रहा है, सेम, बस ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है। इक्वेशन भी लाइनों की वही है। ये क्या है? y बराबर x है। ये क्या है? y बराबर पाई माइनस x है, ठीक है। ये क्या है? y बराबर x माइनस 2 पाई है। इस तरह से चलेगा। डोमेन अगेन r माइनस n पाई है, ठीक है। रेंज जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच है, लेकिन 0 नहीं हो सकता कभी, ठीक है। और पीरियड इसका भी क्या है? 2 पाई, ठीक है। चले आगे। ये 6 फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं जो t इनवर्स ऑफ t के, है ना, नई चीज है ये हमारे लिए, आज तक हमने नहीं इन्वॉल्व कराई कभी भी, क्योंकि इनवर्स में ही हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है हमेशा, लेकिन अंदर वाले डोमेन के लिए। ऐसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता है। कब होता है? सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में होता है। उसके अलावा क्या होता है? तो वो 6 के 6 केस हमने tan cos x सब में इनके ग्राफ याद रखे आप, अल्टीमेटली कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली आप, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं फिर इस पे, तो मिटा दें इसको, चले आगे शुरू करें कहानी अपनी। यस सर। चलो जी सर। ये छोटे मोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं अपन, जैसे cos इनवर्स ऑफ 7 पाई बाय 6, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 600 डिग्री, cos इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 9, अब ये क्या होगा? तो कुछ लोग अभी भी फुर्तीले रहेंगे और बोलेंगे सर ये ऐसे होगा, तो उनको बता दिया जाए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 7 पाई बाय जो 6 है वो 0 से पाई बाय के बीच में नहीं है। तो ग्राफ से हमें पता है 0 से पाई, और ये पाई है, ये 2 पाई है, तो 7 पाई बाय 6 यहां होगा भाई। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2 पाई माइनस एक्स है कि नहीं है? बोलो। कौन है ये? अभी कौन है ये? माशे। चलो इधर
है ना, म्यूट करके करते रहो जो करना है ना, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो। चलो इधर आ जाओ। हाँ भाई ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है क्या इसमें? यस सर। तुम तो यार सोए से रहते हो इस टाइम पे सारे के सारे। चलो इधर देखो, माइनस है, माइनस माइनस का क्या करें, पहले साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, फिर साइन इनवर्स माइनस को वो भी बाहर निकाल देगा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 600 डिग्री। सही है? यस सर। अब इसका क्या करेंगे सर? बोलो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू देखेंगे। सही है ना? 600 मत बोल लेना, आप ये मत सोचना जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू निकाली थी, वो 10 रेडियन था, ये डिग्री है। सिर्फ ऊपर डिग्री ना मेंशन हो तो आपको पता है क्या होता है, रेडियन होता है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट अपन देखें वैल्यू, तो 600 इंटू पाई बाय 180 अगर रेडियन करें तो 6 600, तो ये क्या आ गया भाई, 10 पाई बाय 3 आ गया, 10 पाई बाय 3 आ गया। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 पाई बाय 3। अब 10 पाई बाय 3 क्या है, 3 पाई प्लस पाई बाय 3 है। सही है कि नहीं है? बोलो। यस। अब तुम्हारे दिमाग में ग्राफ चल रहा है कि सर ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 तक है। ये मैं बना नहीं रहा हूं बार बार, ये तुम्हें दिखा रहा हूं कि दिमाग में कैसे चलना चाहिए। अगर दिक्कत है तो चलो शुरू शुरू में बना लिया, ये पाई तक जाएगा, फिर ये 2 पाई तक जाएगा, फिर ये 3 पाई तक जाएगा, और ये 3 पाई प्लस पाई बाय 2 होगा। तो ये 3 पाई से पाई बाय 2 ज्यादा होगा, और ये वाला नंबर 3 पाई से पाई बाय 3 ज्यादा है। तो वो क्या इस लाइन पे होगा, इसके बीच में? बोलो। ये यहां पे होगा बीच में, 3 पाई और 3 पाई प्लस पाई बाय 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? पहली बात नेगेटिव स्लोप है तो माइनस एक्स है, फिर 3 पाई रखने पे 0 आ रहा है तो प्लस 3 पाई है, ताकि माइनस 3 पाई रखेंगे तो 0 आएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को, ये माइनस तो बाहर था, इसको मैं 3 पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। तो बस माइनस 3 पाई माइनस एक्स की वैल्यू 10 पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 3 इज योर आंसर। कोई परेशानी? नो सर। चलो अगला करके बताओ फिर, है ना, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अभी हो गए किसी से? चलो इधर देखें, कॉस इनवर्स है बाहर। अच्छा, तो टी ऑफ टी इनवर्स होता तो अंदर वाले को थीटा मान लेते, लेकिन टी इनवर्स ऑफ टी में नहीं ऐसा है। तो कॉस इनवर्स के अंदर अगर कॉस आ जाए तो सर मजा आ जाता है ना, तो या तो इसको कॉस में कर लेते अपन, लेकिन वो तो बहुत गंदा सा आएगा। तो सर साइन है तो बाहर साइन इनवर्स आ जाए ना, क्या दिक्कत है? तो कॉस इनवर्स ऑफ थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 9। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? भाई कॉस इनवर्स ऑफ थीटा को लिख दिया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि ये साइन इनवर्स और साइन अपना बढ़िया गेम बना देंगे। माइनस को बाहर निकाला तो पाई बाय 2 प्लस
साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 9, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज में है तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा प्लस पाई बाय 9। बस आंसर आ गया आपका। दिस इज योर 11 पाई बाय 80। कोई परेशानी भाई? यस सर। चलो मिटा दें इसको। यस सर क्या? एक मिनट। अच्छा जल्दी से आ जाओ। चले? यस सर। चलो क्वेश्चन है जैसे नेक्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ज्यादातर जनता जोश जोश में इसको 2 लिख के चली जाती है और गलत कर देती है ना, तो अपन बेवकूफ जनता में से नहीं है। अपन को पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता है। तो एक बात बताओ, 2 कहां पे होगा? ये आपका पाई बाय 2 तक का ग्राफ है और पाई बाय 2 लगभग 1.7 होता है, 57, और ये है 3 के आसपास, तो 2 बीच में आएगा नहीं? तो 2 बीच में आएगा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? पाई माइनस एक्स। बोलो। यस। बस इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? पाई माइनस 2 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब इसको मैं 2 को इधर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और पाई। तो क्या ये ऐसा केस नहीं है fx ग्रेटर देन gx वाला टाइप का? याद है ना, फंक्शन में बताया था हमने ग्राफिकल अप्रोच। तो इस gx को अपन प्लॉट कर लेते हैं। gx क्या है? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक क्वाड्रेटिक है। बोलो। तो 1 और 2 के इसके रूट्स हैं और 0 पे वैल्यू 2 है, तो इस तरह से ये पैराबोला आएगा और ऐसे ऊपर चला जाएगा। बोलो सही है? कोई दिक्कत? ये किसका ग्राफ है? gx का, और 0 पर वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है सर। अब पाई, पाई अलग से ग्राफ होगा तो पाई अप्रोक्सीमेटली यहां मान लिया हमने कि ये y बराबर क्या है? पाई है। ठीक है भाई। अब आपको क्या चाहिए? पाई बड़ा होना चाहिए। किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये अगर अल्फा वैल्यू है और ये अगर बीटा है, तो आपका जो आंसर है वो होगा x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, ओपन अल्फा से ओपन बीटा, क्योंकि यही रीजन ऐसा है जिसमें पाई आपका इस फंक्शन से बड़ा है। बोलो। हाँ भाई। यस सर। ठीक है। अब अल्फा और बीटा निकालने के लिए आपको पता है कि आप इसको उसके बराबर करोगे, उसके बाद श्रीधराचार्य से आप क्या निकाल लोगे? वैल्यू निकाल लोगे एक्स की। वो गंदी सी जो वैल्यूज आएंगी, वो जो भी आएंगी बस आपको पता है वो आएंगी। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दे। अगर मान लो वो ये बोल दे कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। हाँ भाई, तो अब शायद आपको लगेगा कि मैं अल्फा और बीटा बिना निकाले ही इनके वैल्यू बता सकता हूं। बोलो। क्या
-1 से पहले हो जाए, मतलब कोई इंटीग्रल वैल्यू बीच में आ जाए। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, बिना सोल्व करे आप थोड़ा रफ आइडिया लेके बता सकते हो, बिना वो निकाले। मतलब अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, अपने को तो देखो मोटा मोटा आइडिया लेना है। जैसे अपन बात करें यार कि क्या बोलते हैं, हाँ ये देखो 0 तो बीच में आ ही गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया। अब अपन को ये देखना है क्या 3 है या नहीं, तो 3 पे इसकी वैल्यू देख लो। 3 पे इसकी वैल्यू देखोगे तो 3 - 1 क्या आएगा 2, और 3 - 2 क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 2 कितना आएगा 2 ही तो आएगा। बोलो भाई। यस सर। तो ये वाली 2 वैल्यू किस पे आएगी 3 पे आएगी, मतलब ये अभी भी पाई से नीचे है, तो 3 तो उसके अंदर आ गया। यस सर। अब 4 रखो, तो 4 - 1 3, 4 - 2 2, 2 इंटू 3 6, वो पाई से ऊपर चला गया, मतलब 4 कहीं यहां होगा। तो 3 और 4 के बीच में ये जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में आएगी। बस हमें वैल्यू तो निकाली नहीं ना, स्मार्ट गेम खेल गए। यस सर। ऐसे ही -1 पे देखो, -1 पे इसकी वैल्यू क्या है 3 + 2 5 - 1 4, मतलब यहां अगर -1 है तो इसकी वैल्यू फंक्शन की 4 है, तो 4 तो पाई को क्रॉस कर गई ना, तो ये वैल्यू तो -1 से 0 के बीच ही होगी। तो टोटल इंटीजर्स की बात करूं तो 0 1 2 और 3, बस 4 ही आएंगे। सही है। यस सर। यस सर। तो ये हमने स्मार्टली प्ले करा है बिना उसको कैलकुलेट करे, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए कि कहां पर किस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है, लगता है क्वेश्चन हैवी है, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेट अप्रोच ऐसा होता है कि आपको वो क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो इससे करेगा तो ही होगा जल्दी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीजें प्रैक्टिस से अपन को सीखनी है। तो इसको मिटा दूं, मैं आगे चलूं। सर लास्ट पार्ट दोबारा रिपीट कर दूं। कौन सा बेटा? सर लास्ट में मैंने कहा अगर देखो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछता फिर तो अल्फा और बीटा निकालने पड़ते, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी है, तो मैं कह रहा हूं अल्फा और बीटा कौन निकाले यार, रायता फैलाने वाली बात है, इतनी गंदी कैलकुलेशन होगी। तो फिर मैंने क्या करा, थोड़ा ऑल्टरनेट सोचा कि ऐसा करता हूं ना, हिट एंड ट्रायल से देख लेता हूं। तो 3 पे वैल्यू रख के देखी, 3 पे वैल्यू पाई से छोटी है, मतलब इस बीटा से पहले 3 आएगा। फिर 4 पे वैल्यू पाई से बड़ी है, तो पाई से बड़ी वैल्यू यहां है, मतलब 4 यहां कहीं आएगा, तो मतलब बीटा 3 और 4 के बीच में आएगा। सिमिलरली 0 पर वैल्यू पता है 2 है, -1 पे वैल्यू देखी तो पाई से ऊपर चली गई, मतलब -1 से 0 के बीच में कहीं वो वैल्यू गिर जाएगी जहां ये पाई को इंटरसेक्ट करेगा। तो बस इससे पहले का तो इंटीजर चाहिए ही नहीं, इसके बाद और इस बीटा से पहले कितने इंटीजर हैं 0 1 2 3 4 आएंगे बस, ठीक है। ओके सर। चलो मिटा दो इसको। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है 3x² + 8x + 2 लेस देन sin इनवर्स ऑफ sin 4 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 4। हाँ भाई जल्दी से करो। देखो अगेन ये π/2 है साइन के अंदर, ये पाई है, ये 3π/2 है, तो 3 पाई होता है लगभग 3.14, और इसमें 1.57 जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 4.71, तो 4 इसके बीच में आएगा, 4 यहां आएगा मतलब इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा मतलब π - x इक्वेशन आएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, π - 4 लिख सकते हो। ऐसी माइनस में cos इनवर्स का सोचो, 0 से पाई तक तो यही है, पाई के आगे मतलब इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा मतलब इसकी इक्वेशन क्या आएगी 2π - x। सही है क्या, बोलो। तो यस सर। इसका आएगा 2π -
4। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज कर लो, ये 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स। ठीक, बस हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 लेस देन 2 पाई माइनस 8 माइनस 2 पाई प्लस 4। 2 पाई उड़ गया, ये माइनस 4 उधर उछल के बन गया प्लस का 4, 4 प्लस 2 6। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 लेस देन 0। तो फैक्टराइज हो रहेगा ये 2 ही है ना? नहीं, थोड़ा सा एरर और आ गया ना, ये 2 भी नहीं है यहाँ पे, है ना? चलो इसको चेंज कर लेना यार, है ना? बस इतना ही था, ये और इधर बचा ये माइनस का 4, वो इधर आके बन गया भाई प्लस का 4। तो 4 और 3 12, बस फैक्टराइज कर लिया। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 4 लेस देन 0। x कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 लेस देन 0। x प्लस 2 3x प्लस 2 लेस देन 0। x बिलोंग्स टू -2 to -2/3। क्लियर है सबको? हाँ भाई, जाग रहे हैं ना अभी? चलो 18 ही रह गए, बाकी लोग यार बड़ी जल्दी गायब होते हैं। तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, दिक्कत आएगी फिर बाद में। देखो ये फंक्शन पूरा निकल के जाने के बाद में फिर अगले चैप्टरों से तो ऐसा लगेगा, अगर फंक्शन नहीं आता होगा तो यार ये क्या हो रहा है ना? ऐसा लगेगा जीवन में कुछ बचा ही नहीं है ना? सच बता रहा हूँ, अगर अच्छा करना है तो फंक्शन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज आगे बहुत दिक्कत आ सकती है अपने को। चलो, उम्मीद है पढ़ने वाले बच्चे सुन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12। ठीक है ना? क्वेश्चन में दिया n इज नेचुरल नंबर, तो फाइंड n। ठीक है, तो अगेन यहां पे अब क्या करेंगे, इसको पहले तो साइन इनवर्स साइन 12, भाई लफड़ा तो इसी का है ना, बाकी तो सिंपल पॉलिनोमियल ही है, लफड़ा तो इसका मच रहा है। इसको बस अगेन सोचो आप दोबारा। तो देखो यार, ये आपका पाई था, है ना, फिर ये आपका 2 पाई था, फिर ये आपका 3 पाई है, और फिर ये आपका 4 पाई है। तो 12 3.14 मतलब 3 पाई के हिसाब से करें अपन तो 9 पॉइंट कुछ बनता है, 9.42 बनता है ना 3 पाई, ये है 3 पाई। और अगर 4 पाई की बात करें तो 4 पाई बनता है अपना 12.56, ये 12.56 बनता है। तो 12 तो इससे आधा कम है और इसमें 1.5 का फर्क है, मतलब इस वाली लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, x माइनस 4 पाई। सही है? यस सर। तो भाई ये तो बन गया 12 माइनस 4 पाई। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस का बता दो तुम क्या आएगा। कॉस में भी देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई से जस्ट पहले मतलब इस लाइन पे आएगा, मतलब माइनस लो पाएगी, 4 पाई माइनस एक्स आएगा। बोलो सही है? यस सर। तो ये बन गया 4 पाई माइनस 12। तो ये तो ज़रा सिमट गया, कुछ था ही नहीं इसमें, तो ड्रामा लगा रखा था, जबरदस्ती आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन में रोक रहा था, बस खत्म है, 0 बन गया, बस कुछ भी नहीं बचा। यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर ही है ना ये, ओह माय गॉड, ये n है यार, n है ना, n है, एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस 2 प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक है और इसके बगल में लिखा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और अगर ये हर एक्स के लिए सही है तो आपको पता है ए 0 होना चाहिए और डी लेस देन 0 होना चाहिए। बोलो ये बात सही है कि नहीं क्वाड्रेटिक के लिए? तो बस n minus 2 should be greater than 0 means n should be greater than 2 और d less than 0 मतलब b square 64 minus 4 times n minus 2 into n plus 4 should be less than 0। तो ये 4 से कट गया 16 तो ये बन गया n minus 2 into n plus 4 ये इधर चला गया ग्रेटर देन 16 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4n तो बच गया प्लस का 2n माइनस का 8 और इधर आएगा तो ये माइनस का 24 हो गया। फैक्टराइज करोगे n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4n माइनस 24 ग्रेटर देन 0 तो n इंटू n प्लस 6 माइनस 4 इंटू n प्लस 6 ग्रेटर देन 0 n माइनस 4 इंटू n प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सही है। अब यहां से देखो क्या आएगा, यहां से माइनस इंफाइनाइट से माइनस 6 यूनियन 4 से इंफाइनाइट आएगा n। बोलो। और ये कह रहा है 2 से बड़ा तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो n क्या आएगा 4 से बड़ा आ जाएगा। सही है। यस सर। भाई ये तो सिंपल मैनिपुलेशन मतलब सिंपल अलजेब्रा है। क्वाड्रेटिक में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ी है उस पर लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हमेशा 0 से बड़ी है मतलब अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया वो a भी पॉजिटिव है d भी लेस देन 0 है। a को पॉजिटिव कर दिया d को लेस देन 0 कर दिया, दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी फाइनल आंसर आ गया वो आपका आंसर हो गया। सही है। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 क्या होगा इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है क्या कि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा। अब देखो अपन इतना पढ़ चुके हैं तो हम तो कभी जीवन में गलती से भी नहीं बोलेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन हमेशा x होता है ना। नींद में भी अपन कभी नहीं बोलेंगे, हमें पता है कि हाँ उसका इंटरवल चेक करना पड़ेगा। तो आप ये देखो साइड में आपको रेंज दे रखी है, किस लिए दी है, वो इसीलिए दी है ताकि आप पता कर पाओ आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक है, फिर उसको कैसे ओपन करना है। तो x कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक। अब यहां आर्ग्यूमेंट के x प्लस पाई बाय 4, तो अगर मैं x में पाई बाय 4 जोड़ता हूं भाई तो x प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक है, 0 से पाई है कि नहीं है। ठीक है। अब 0 से पाई में साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये पाई बाय 2 पे ब्रेक होगा कि यहां तो इक्वेशन है y बराबर x और यहां क्या इक्वेशन है पाई माइनस x। ये बात तो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत। बोलो। तो भैया जब साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर, अब ये क्या है साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग है ना, आर्ग्यूमेंट को मैंने बोला समथिंग। तो व्हेन दैट समथिंग लाइन बिटवीन 0 to pi by 2 then sin inverse of sin something will be equals to something, and when that something lying between pi by 2 to pi then it will be equals to pi minus something। यही पढ़ा था हमने। तो बस इसके दो केस बन जाएंगे कि ये समथिंग के बराबर है यदि वो समथिंग कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2 तक, और अदरवाइज क्या है वो पाई माइनस समथिंग व्हेन दैट समथिंग बिटवीन पाई बाय 2 to पाई। ठीक है, बस इस हिसाब से ब्रेक कर लो। तो समथिंग की वैल्यू क्या, x प्लस पाई बाय 4, तो ये x प्लस पाई बाय 4 के बराबर है जब x प्लस पाई बाय 4 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। मतलब x आपका माइनस पाई बाय 4 से
पाई बाय 4 के बीच में है तब तक तो ये x प्लस पाई बाय 4 ही है। और जब x आपका जो बचा हुआ इंटरवल है पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक है, उस टाइम पे ये पाई माइनस एक्स है। पाई माइनस एक्स मतलब x प्लस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ ले, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का बेसिक है। मतलब अब ये मान लो इसके बाद अपन जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब इसी थीम पे है कि P इनवर्स ऑफ T हमेशा x नहीं होता है। कल मैंने दोबारा बताया था बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे जनरली 99% क्या 100%, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वो मेंशन ही नहीं है, बाकी इधर उधर वो क्या होता है। तो वो आर्ग्यूमेंट ऐसा देते हैं कि वो जबरदस्ती उसके बीच में लाई करता है प्रिंसिपल रेंज में, ताकि आप मुंह फाड़ के कर सकते हो। लेकिन बाकी बुक्स में ऐसा नहीं है। आरडी शर्मा में भी इवन आप करोगे तो ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा की चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि वो आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक है, ताकि हम उसको कैसे ओपन करें। तो आपका धर्म है ये, कभी भी टी इनवर्स ऑफ टी आए पहले आर्ग्यूमेंट को पूछो कि तू कहां से कहां तक है, फिर हम तुझे कैसे ओपन करें। हमेशा ये चलेगा। और कहां से कैसे ओपन करना है उसके लिए आपको वो झोंपड़ियों वाले ग्राफ याद होने चाहिए, बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया, छोटा सा एग्जांपल था कि सर ये चीज किसके बराबर है, तो इसका फाइनल आंसर आप ऐसे दोगे कि दिस इज इक्वल्स टू x प्लस पाई बाय 4 व्हेन x इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एंड व्हेन x इज बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 देन दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 माइनस x। इस तरह से खोलोगे, बाद में इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो। कोई परेशानी किसी को? नो सर। मिटा दूं, फिर थोड़े से इसी तरह के अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूं। मान लो अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा है अपना, और आपको दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ठीक है। ये दे रखा है आपको tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फॉर x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। अब उस हिसाब से आपको देखना है। तो देखो पहले तो आपको इस तरह के फॉर्मूले, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में जो हमने ये चीजें ध्यान रखी थी 11th क्लास में, तो आपको ध्यान होगा कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो अपन को क्या करना चाहिए। अभी याद है ना आपको भाई, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉस टू थीटा आपका क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट tan इनवर्स के अंदर। अब अगेन 2 से 2 कट गया, हमें रूट से स्क्वायर काटोगे, मोड़ लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बोलो मोड़ लगेगा ना, tan इनवर्स tan थीटा। Yes, sir. बस अब आप देखो इसको ब्रेक करोगे कि सर पहले तो मोड को सोचोगे, मोड कब ओपन होगा और कब नहीं होगा। तो मोड किस क्या सोच के ओपन होता है कि उसका साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर tan थीटा पॉजिटिव कब है, tan थीटा पॉजिटिव कब है, उस हिसाब से तो ये tan इनवर्स tan थीटा के बराबर होगा। और अगर tan थीटा नेगेटिव है उस टाइम पे ये tan इनवर्स माइनस tan थीटा के बराबर होगा। अभी tan इनवर्स tan थीटा को मुंह फाड़ के थीटा मत लिख देना, क्योंकि वो सिर्फ तभी होता है जब थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच होता है। यहां 0 से पाई के बीच का गेम चल रहा है। अभी इसको ऐसे लिखो, बस बेसिक मोड को ओपन करा आपने। नाउ इसके बाद tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, इससे पता चला जब थीटा क्या होगा आपका, या तो 0 से पाई बाय 2 होगा, सही है। एंगल कहां से कहां तक है भाई, माइनस पाई से पाई के बीच है ना। तो माइनस पाई से पाई में tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, 0 से पाई बाय 2 में। और नेगेटिव कब होगा, जब थीटा क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 से 0 होगा। ये बात सही है। Yes, sir.
ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, और ये बन गया माइनस को बाहर ले लिया माइनस tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से 0। अब आप आ जाओ tan इनवर्स tan के ग्राफ में, तो आपको पता है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक तो वो सीधा खुलता है मुंह फाड़ के। अभी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग बराबर समथिंग होता है, मुंह फाड़ के खुलता है, कोई टेंशन नहीं रहती है, पता है ना। तो बस इसका आंसर आ गया थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, और माइनस थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से 0। ठीक है, ये था क्या वैसे? अच्छा, मैंने थीटा में चला दिया क्या पूरा गेम? तो यार देखो, ये तो फॉर्मूला था वैसे, तो वो 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो ये थीटा बाय 2 आएगा ना, x बाय 2 आएगा, ये भी 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 10x बाय 2 आएगा। गड़बड़ कर दी अपन ने, थोड़ा सा दोबारा कर रहा हूं मैं, सही है ना, x बाय 2 आएगा, और यहां पे भी 10x बाय 2 नेगेटिव होना चाहिए। तो भैया एक चीज और, 10x बाय 2 नेगेटिव है। अब देखो यार, x कहां से कहां तक है, x कहां से कहां तक है, माइनस पाई से पाई, तो x बाय 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। उसमें ये पॉजिटिव कब होगा, जब x कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई, और ये नेगेटिव कब होगा, जब x क्या होगा, माइनस पाई से 0, क्योंकि जब जब x माइनस पाई से 0 होगा उसका हाफ माइनस पाई बाय 2 से 0 होगा, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा बेटा, तो वो 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस अब आप कर सकते हो, क्योंकि हाँ सही है गड़बड़ कर दी थी अपन ने। tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2, x क्या है 0 से पाई, और tan माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 व्हेन x क्या है माइनस पाई से 0। अब देखो, जब जब x 0 से पाई है तो x बाय 2 कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में ये मुंह फाड़ के खोलेगा, तो सीधा आ जाएगा x बाय 2। ऐसे माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में ये सीधा खुल जाएगा, तो ये आएगा भाई माइनस x बाय 2, ये आएगा x 0 से पाई के लिए, और ये आएगा x माइनस पाई से 0 के लिए। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। कोई दिक्कत? वो पहले मैं थीटा में फॉर्मूला लिया था, मैंने थीटा के फ्लो में चले गए थे, क्योंकि क्वेश्चन में आर्गुमेंट x था, तो उस हिसाब से मैंने सारा चेंज कर दिया इसको। हमें कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। चलो इसको मिटा दूं? यस सर। अपने को सारा बेसिक ऐसे ही पकड़ के चलना है। अगेन जैसे मान लो मैं आपके सामने बात रखूं, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, आपको यहां दे रखा है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। ठीक है, और यहां पर है आपका tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, x बिलोंग्स टू दे रखा है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो अपन को पता है इस तरह के फॉर्मूले, जैसे ट्रिगो में आप देखते हो क्या करते हो भाई, cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का इस तरह का जब भी आपने चीज देखी है, वो पता है इसमें क्या करते हैं, कौन से फॉर्मूले लगाते हैं? बोलो, ये मैनिपुलेशन याद है किसी को 11th क्लास में? जैसे ही ये देखते हैं इसका क्या करते हैं हम, पूरे 12th में काम आएगा, ये सब स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस हैं। नहीं याद है ना? तो cos x को अपन लिखेंगे cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस tan साइन स्क्वायर x बाय 2, और नीचे लिखेंगे cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर।
क्या ये याद आया? अब कुछ ऐसा कुछ 11th में करते थे? बोलो। यस सर। देखो अगर आप भूल गए मैं आपको दोबारा याद करा दूं, 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कोस का या 1 माइनस कोस का होता है, जो हमने पिछले पार्ट में यूज करा। तो जब 1 माइनस साइन होता है तो हम इस 1 को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसको लिखते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो वो बन जाता है cos माइनस साइन का होल स्क्वायर। और ऊपर भी सिर्फ साइन होता तो उसको हाफ में हम तोड़ते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, लेकिन यहां पर ये है तो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बाई, मतलब आपको पता है ना cos 2 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मुझे लग रहा है 11th का ट्रिगो याद नहीं आ रहा आपको, आवाज में दम नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है ना? ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए। अगर मान लो मैं, चलो अब बात छेड़ी है तो दोबारा याद करा दूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता 1 प्लस cos x अपॉन sin x होता, तो पता है क्या करते हैं अपन इसको लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन इसको लिखते 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 2 से 2 करता, cos से cos करता, ये बन जाता आपका cot x बाई 2। ये इतना इजी था, क्यों था? क्योंकि 1 प्लस कोस और 1 माइनस के कोस के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं रटे रटाए, ऐसे साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन जब उल्टा हो जाता है कि 1 तो प्लस माइनस में साइन के साथ आ जाता है और कोस अकेला रह जाता है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, दो मैनिपुलेशन। एक तो ये कि इसको हाफ एंगल में ऐसे लिखो, इसको होल स्क्वायर बना के लिखो। दूसरा भी बता रहा हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोस को लिख दिया हमने साइन पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और नीचे लिख दिया 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये एक मैनिपुलेशन होती है करने की, है ना भैया? ये सब तो सीखना पड़ेगा, इसके बिना तो आप पूरे 12th में आगे हर चैप्टर में ये मैनिपुलेशन आएगी, हर चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में, कंटिन्यूटी में। मतलब ये मान लो कोई भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पार्ट आएगा तो आपको स्टैंडर्ड 11th की ट्रिगो आनी चाहिए। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं स्टैंडर्ड, अगर ये ऐसा होता तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि 1 प्लस माइनस साइन के साथ आ गया, कोस अकेला रह गया। तो करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड इधर देख लो, इसको साइन में कर दिया सिंगल में, इसको 1 प्लस कोस में कर दिया। अब ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, ये वाली स्ट्रक्चर बन गई तो फॉर्मूले लग जाएंगे। इसको हाफ एंगल में लिखो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और नीचे 1 माइनस कोस 2 थीटा को क्या लिखते 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये कट गया और आंसर बन जाता आपका cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, दिस इज वन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में क्या करते हैं हम, इसको cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा, इसको ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर बोलेंगे cos प्लस cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 a प्लस b इंटू cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, डिनोमिनेटर में cos माइनस sin x बाय 2 का स्क्वायर, तो एक से ये उड़ गई पावर। अब ये बच गया cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। इसको देखते ही 11th में दिल क्या बोलता था, डिवाइड बाय cos x बाय 2 इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये बन गया 1 प्लस 10x बाय 2 1 माइनस 10x बाय 2, दैट इज 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इक्वल्स टू cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। याद आ गया क्या? यस सर। भैया ये 11th के फंडे हैं ट्रिगो के, जो ता उम्र, मतलब ये मान लो जेई की तैयारी करने के लिए तो तुम्हें लास्ट तक तुम इनको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो 11th की ट्रिगो पे थोड़ा सा हाथ घुमा लो। इस तरह की चीजें जो स्टैंडर्ड है मैंने बता दी है, ऐसा तो ऐसा करते हैं, ऐसा तो दो करने के तरीके हैं। अगली मैनिपुलेशन भी इसी में इंक्लूड हो गई कि कोस साइन जब भी दिखे कोस से डिवाइड लगाओ, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाओ। तो ये दो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड थे। एक तरह से 11th के ट्रिगो का रिवीजन हो रहा है आपका। अब समझ में आ गया सबको? यस सर। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मसाला क्या बन गया? अब इस क्वेश्चन में मसाला ये बन गया कि tan इनवर्स के अंदर क्या बन गया भाई, cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बन गया। सही है, बोलो। यस सर।
अब आपको बताया हमें टेन इनवर्स चाहिए या कॉट इनवर्स कॉट चाहिए, तो मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इसमें तो कोई गलती नहीं है। अब आपको देखना है कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट सीधा थोड़ी खुलेगा मुंह फाड़ के, उसका आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक जा रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि x कहां से कहां तक है भाई, माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक। फिर x बाय 2 कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक। फिर माइनस एक्स बाय 2 कहां से कहां तक है, वो होगा माइनस 3 बाय 4 से पाई बाय 4 तक। फिर इसमें मैंने पाई बाय 4 जोड़ दिया, तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बन गया कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब एक बात बताओ, कोट इनवर्स कोट का ग्राफ ऐसा चलता है भाई, 0 से पाई में इधर और माइनस पाई से 0 में इधर। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच तो ये वाला पार्ट आएगा और माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो बीच में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ भाई, तो ये भाई पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एज इट इज कब आएगा, एक्स मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये एज इट इज कब आएगा, जब इसका आर्ग्यूमेंट 0 से पाई बाय 2 के बीच में हो। मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आपका कहां से कहां तक हो, 0 से पाई बाय 2 के बीच में हो। और जब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में है, तो इसकी क्या इक्वेशन है, x प्लस पाई। तो ये खुलेगा पाई बाय 2 तो जो है ये तो एज इट इज था ही, माइनस उसकी इक्वेशन खुलेगी x प्लस पाई, x प्लस पाई, और x क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस पाई। इस तरह से ये ओपन होगा। ये वाला स्टेप समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, किसी को परेशानी हो तो बोल लेना भाई, थोड़ा सा भारी लग सकता है पहली बार में, लेकिन मैं एकदम आराम से चल रहा हूं आपको कि एक बार ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक क्रक्स यही है इस चैप्टर का। आपको कोई भी क्वेश्चन में इस तरह की चीजें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x बाय 2 माइनस का प्लस का पाई बाय 4 आ जाएगा, और नीचे करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस x बाय 2 यहां पे भी आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 आएगा, 5 पाई बाय 4 पाई बाय 2 में से 5 पाई बाय 4 जब चला जाएगा आपका, तो ये आएगा आपका 2 पाई माइनस का 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से x की रेंज निकाल लो कि भाई पाई बाय 4 से x बाय 2 तक है, तो माइनस एक्स बाय 2 कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 दोनों तरफ घटा दिया तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो x बाय 2 कहां से कहां तक हो गया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो x कहां से कहां तक हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच है तब तो मामला ऐसा रहेगा, और जब x आपका पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में रहेगा तो मामला ऐसा रहेगा। ये दो आंसर खुलेंगे इस तरह से। बोलो सही है? यस। चलो, तो आप ये वाला ट्राई करोगे अभी? सर हाँ जी। सर आपने जो यहाँ पे आंसर निकाला था कॉट इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, फिर उसकी जगह tan भी यूज कर सकते थे। हाँ, तो बन जा इसमें solve हो जाएगा। तो बन जाता 10x प्लस पाई बाय 4। यस सर। हाँ, वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। यस सर। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक, चलो तो वो मामला अपन यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय कॉस करा तो ये बन गया भाई, दोबारा से देख लो एक बार, सेम प्रोसीजर चल रहा है। ये बनेगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस
tan x, ठीक है। अब मैं इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूं। अब आपको तो बस ये सोचना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में जो x है वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो आपका माइनस एक्स भी माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में होगा। जब आप उसमें पाई बाय 4 जोड़ दोगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स आपका 0 से पाई बाय 2 चलेगा, और 0 से पाई बाय 2 के अंदर tan इनवर्स tan मुंह फाड़ के खुलता है। हाँ भाई, इस बात पे सब एग्री करते हैं? तो बस आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें अब देखो क्या है, ये कहानी हम कर रहे हैं, जो बच्चा स्कूल लेवल पे पढ़ाई कर रहा होता है ना, या मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चा नहीं पढ़ता होगा, इन जनरल जो जैसे एनसीईआरटी में जब है ही नहीं तो यार टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है जनरली, जब जिस बच्चे को ये पता ही नहीं ना तो वो ये कुछ चेक नहीं करता है, वो तो मुंह फाड़ के चलता है, ये कर दिया tan इनवर्स ऑफ tan, बस इसको हटा दिया और ये लिख दिया। लेकिन ये हमारा मन जानता है कि ये तभी लिख सकते हैं जब ये अंदर वाली आइटम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच लाई करेगी, इसलिए जो साइड में रेंज दी होती है हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो मेरा कहने का पर्पस ये था कल कि स्कूल्स वगैरह में, बोर्ड्स वगैरह में जो आपके जनरली क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो आर्ग्यूमेंट दिया होगा ना वो बाय डिफॉल्ट आपके उसके अंदर लाई करेगा, लेकिन फिर भी आप ये स्टेप करके दिखाओ, ठीक है ना, नंबर मिलेंगे अपने को। तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जिनको ये पता ही नहीं होता कि इसके आगे बागे ये क्या है वो तो मुंह फाड़ के सीधा लिख देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं लाई करता तो हमें पता है ना, हमें 2 केस बनाने पड़ते या 3 केस बनाने पड़ते, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, तो फिर आंसर अलग अलग खुलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? चलो ठीक है फिर, है ना, आज के लिए अपना टाइम हो ही गया ऊपर, तो बाकी एग्जांपल्स इस पे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी अपन कल मिलते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है।